वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। तो आपको बताएं कि ओकाड़ा बी डिवीजन की हुदूद में पतंगबाजी उरूज पर पहुंच गई है। पुलिस पतंगबाजों और पतंग फरोशों को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हुदूद में पतंगबाजी उरूज पर थाना बी डिवीजन पुलिस प्राइवेट टीम बनाने के बावजूद पतंग फरोशों को गिरफ्तार न कर पाई। कटी हुई पतंग के पीछे भागने और लूटने वाले बच्चे गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बी डिवीजन की हुदूद मोहल्ला शेर रब्बानी टाउन, समदपुरा और गार्डन टाउन समेत कई इलाकों में पतंगबाजी जारी है। पतंगबाज खुलेआम छतों पर पतंगबाजी में मसरूफ अफसरान की शाबाशी लेने के लिए कटी पतंगे पकड़ने वाले बच्चों पर मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। पतंगे फरोख्त करने वालों का पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर काम जारी है। कोच शरीफ से आपको खबर देंगे, जहां पर इकलौते प्लेग्राउंड गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल को हेडमास्टर ने ताले लगा दिए। नौजवान खिलाड़ी नशे में मुब्तला होने लगे। नौजवानों ने रोड बंद करके क्रिकेट मैच खेलकर मुनफरिद। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज शिकराली से। जी शहबाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। के बाहर यहाँ पर मेरे साथ कुछ खिलाड़ियों के वालिदैन भी मौजूद हैं और शहरी भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अपनी खेलों की सरगर्मियों को शाम के वक्त जारी रखा करते थे। अब यहाँ के हेडमास्टर की तरफ से खेल के ग्राउंड को जो है बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक स्टेडियम भी करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है, उस स्टेडियम को भी मेन गेट को बंद कर दिया गया है। लोग जो है यहाँ पर अपनी खेलों की सरगर्मियों को जारी नहीं रख सकते। आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनको क्या शिकायत है हेडमास्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के तवज्जुह से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील है कि आप इस बात का नोटिस लें। हेडमास्टर साहब आपने आपको कुल्लू अथॉरिटी बनाया हुआ है, कहते हैं मैंने किसी की नहीं माननी, मैंने नहीं खोलता ग्राउंड। हेडमास्टर साहब क्या आप ये चाहते हैं कि यहाँ के शहर के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, वो मंशियात में लग जाएं, जुएबाजी में लग जाएं? आप इस चीज़ पर राज़ी हैं? अगर आप इस चीज़ पर राज़ी हैं तो फिर ठीक है, जवाबदेह आप होंगे। हमारा एहतजाज करना हक है, आईने पाकिस्तान हमें एहतजाज का हक देता है। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हाई स्कूल के ग्राउंड को जो है हेडमास्टर की तरफ से ताले लगा रखे हैं और हेडमास्टर का कहना है कि मैं किसी सूरत भी ये ग्राउंड नहीं खोलूंगा। और इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मंशियात में लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खेलों के मैदान को बंद कर दिया गया है। इनका मुतालबा है कि इस ग्राउंड को जल्द अज जल्द आबाद किया जाए ताकि हमारे बच्चे मंशियात और दूसरे बुरे कामों से बचें और अपनी खेलों की सरगर्मियों को जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से। तो आपको बताएं कि हारूनाबाद में डहरावाला रोड 58-4R के करीब कैरी डब्बा और रिक्शे में तसादुम हो गया। एक तालिबे इल्म जांबा हक और 17 टीचर्स और तुलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की तरफ से तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद डहरावाला रोड 58-4 के करीब कैरी डब्बा और रिक्शे में टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में मोइन हैदर नामी तालिबे इल्म जांबा हक हो गया, जो 59-4R का रिहायशी था, और 17 टीचर्स और तुलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। और बुरे वाले से आपको खबर देंगे, जहां पर शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें थम न सकीं। थाना मॉडल टाउन के इलाके जोया रोड पर कादरी गोल्ड स्मिथ से 3 नामालूम डाकू असलहे के जोर पर 3 लाख रुपए नकदी और 5 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। आपको बताएं बुरेवाला में जहां पर शहर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें थम न सकीं। तफसीलात के मुताबिक थाना मॉडल टाउन की हुदूद में जोया रोड पर डकैती की वारदात 3 नामालूम डाकू असलहे के जोर पर कादरी गोल्ड स्मिथ से 3 लाख रुपए नकदी और 5 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। डाकुओं के पास आतिशी असलहा मौजूद था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते हुए देखा जा सकता है।
और अब रुख करेंगे पाकपतन का। तो आपको बताएं कि पाकपतन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 809वें सालाना उर्स की तकरीबात दरबार बाबा फरीद पर जारी हैं। सबसे बड़ी रस्म छठी शरीफ की रसूमात अदा कर दी गई। इंडिया का वीजा ना मिलने पर मुल्क भर से ज़ायरीन पाकपतन पहुंच गए। सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स की तकरीबात का आगाज पाकपतन में दरबार हजरत बाबा फरीद पर जारी है। उर्स की बात के दौरान महफिल समा में नामवर कवाल आपको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी तकरीब छठी शरीफ की रसूमात अदा कर दी गई हैं। इंडिया का वीजा ना मिलने के बायस मुल्क भर से ज़ायरीन पाकपतन में जारी उर्स तकरीबात में शरीक हैं। चूनिया पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बरसरे पैकार है। थाना कंगनपुर पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, खतरनाक डकैत गैंग और मोटरसाइकिल चोर गैंग के 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, भारी मकदार में जदीद नाजायज असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बताएं, चूनिया पुलिस थाना कंगनपुर की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ देहात में दौरान ऑपरेशन बैन सूबाई शहबाज और शहबाजी डकैत गैंग के 5 अरकान जबकि हसन मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान शहबाज, शकील, परवेज, अमजद, मौजदीन, हसन, सिप्तैन वगैरह के कब्जे से भारी मकदार में जदीद नाजायज असलहा, गोलियां, कारतूस और 2.5 लाख रुपए नकदी, 1 दर्जन के करीब मोटरसाइकिलें और दीगर माल मसरूका बरामद हुआ है। SHO कंगनपुर नसरुल्ला भट्टी के मुताबिक ऑपरेशन में SI इफ्तिखार बुखारी, SI अशरफ जट, एलिट फोर्स और दीगर मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। मुलाजमीन कसूर और उकाड़ा पुलिस को मतलूब थे। दौरान वारदात मुलजिमान शहरियों को फायर करने के से भी गुरेज नहीं करते थे। मुलजिमान ने मुतादिद मजीद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे सफदराबाद से। सफदराबाद के इलाके अब्दुल्लापुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाहर जोहड़ और कूड़े क्रिकेट के ढेर हैं। स्कूल के असातिज़ा, तुलबा और इलाका मकीन गंदे जोहड़ से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद के इलाका अब्दुल्लापुर कॉलोनी का गवर्नमेंट हाई स्कूल मिसालिस्तान बन गया। गांव का सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गांव के गंदे नालों का पानी, देहात के कदीमी जोहर का पानी स्कूल के सामने जमा होने लगा। स्कूल आने वाले तलबा गंदे पानी और बदबूदार पानी से गुजरने पर मजबूर हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ तलबा परेशान है बल्कि राहगीर नमाजियों को भी इस कुफत से सामना करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंदे नालों का पानी है, जिसकी वजह से हमें रोज़ाना स्कूल आने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा होती है। हमारे स्कूल के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदे नालों का पानी है, जिसकी वजह से हमारी वर्दी और शूज़ और बस्ता वगैरह बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा होती है और इसकी बदबू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम क्लास में नहीं बैठ सकते। हमारी क्लासों में भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है गंदे नालों की वजह से। स्कूल इंतजामिया और इलाका मुकीनों की तरफ से इस मामले पर असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद को तहरीरी आगाह किया गया, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई ना हो सकी। इलाका मुकीनों का कहना है कि इससे बेशतर भी कई महीने नालों और जोहर का गंदा पानी गलियों और बाजारों में खड़ा रहता है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन ज़ियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज़। और डेरा गाजी खान रेलवे हुक्काम की लापरवाही। डेरा रेलवे स्टेशन वीरान, वेटिंग रूम को ताले लगा दिए गए। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी न दूसरी सहूलियात, वॉशरूम टूट फूट का शिकार हो गए। सरसब्ज ग्राउंड सूख गए, अमला गायब है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजर खान भट्टी की इस रिपोर्ट में। शहरियों ने वफाकी हुकूमत और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि रेलवे के निज़ाम को जदीद सहूलतों के साथ बहाल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान।
और यहाँ पर आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन बस्ती मुल्तानी में रास्ते के तनाज़े में 19 साल नौजवान कत्ल कर दिया गया। मकतूल के 2 भाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आगाह करेंगे आपको कि नवाही बस्ती मुल्तानी में नवाज, उमर दराज और मकतूल समीउल्लाह ग्रुपों के दरमियान रास्ते का तनाज़ा चल रहा था, जो कि शिद्दत इख्तियार करके और मुखालिफिन ने समीउल्लाह और इसके 2 भाइयों और एक रिश्तेदार पर ईंटें और डंडों से हमला कर दिया, जिससे 19 साल समीउल्लाह वल्द मोहम्मद अनवर जख्मों की ताब न लाते हुए करोड़ अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि इसके 2 भाई 21 साल रफीउल्लाह और 16 साल किफायतुल्लाह रिश्तेदार अमानुल्लाह जख्मी हो गए। लावाहिकीन ने अस्पताल के सामने लाश रखकर शदीद एहतजाज किया। मकतूल के मामू मलिक खुर्शीद ने पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगर करोड़ पुलिस पहले वक़ुआ का हकाइक पर मबनी मुकदमा दर्ज कर लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। और लंदन से आपको खबर दें, जहां पर डीपीओ विहाड़ी की असलहा मकाओ मिशन की लंदन में धज्जियां उड़ा दी गईं। नौजवानों ने खतरनाक असलहे से मुसल्लह होकर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। शिकायत के बावजूद लंदन पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इस वक्त हमारे साथ लंदन से हाकिम अली बोदला लाइन पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी हाकिम अली बोदला, क्या तफसीलात हैं आपके पास? और यहाँ पर आपको बताएं कि लैया शहर और गिरदो नवा में ट्रैफिक पुलिस ख्वाब खरगोश के मसे लेने में मसरूफ है। फर्शा मोटरसाइकिलें मौत के परवाने लेकर लैया के मसरूफ तरीन रोड पर घूमने लगे। ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही किसी भी नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। मजीद जानते हैं लैया से मलिक फैज की इस रिपोर्ट में। लैया शहर और गिरदोनवा में फर्शा मोटरसाइकिल शुतर बेमहार हो गए। लैया शहर के अहम मसरूफ तरीन रोड पर कई फुट लंबे लोहे के खतरनाक गार्ड लोड करके और रवां दवा, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए। जबकि दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस अफसरान के आए रोज ये दावे होते हैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये जन्म लेता है कि शहर के मसरूफ तरीन अस्पताल रोड पर फर्शा रक्षा वाले हजरात किस तरह मौत के परवाने लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की से इन शुतर बेल लगाम फर्शा मोटरसाइकिल समेत दीगर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर हजरात से मुबैना तौर पर ली जाने वाली मंथलियों की वजह से खुली छुट्टी मिलने से ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ने लगी। ट्रैफिक की गफलत किसी इंसानी जिंदगी के खात्मे का सबब बन सकती है। इन बेलगाम और बगैर लाइसेंस चलने वाले रक्षा हजरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस बहावल नगर के मुलाजमिन का पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस सौकाड़ा के मुलाजमिन को हरासा करने और जाली FIR के इंदराज के खिलाफ एहतजाज। जाली FIR के अखराज और मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। अंधेर नगरी चौपट राज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर ओकाड़ा हुमायूं फारूकी को और अकाउंट के हवाले से धौंस और दबाव कबूल न करना महंगा पड़ गया। ओकाड़ा पुलिस ने रिवायती हथकंडों का सहारा लेते हुए अकाउंट ऑफिसर को हुक्म अदूली की सजा के तौर पर एक मन घड़त और बोगस FIR का इंदराज कर डाला, जिसके खिलाफ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के तमाम मुलाजमीन और अफसरान ने काम छोड़कर एहतजाज शुरू कर दिया। इस मौके पर बहावलनगर अकाउंट्स ऑफिस के मुलाजमीन और अफसरान ने शदीद नारेबाजी भी की। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हुमायूं फारूकी के खिलाफ जाली मुकदमा खत्म करो के नारे भी दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतहाई शरीफ और हर दिल अजीज ओकाड़ा अकाउंट्स ऑफिसर हुमायूं फारूकी पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जाने वाला मुकदमा इस सुजलत में बनाया गया कि FIR में जो वक़ुआ का वक्त दर्ज है उस वक्त डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर कोर्ट में मौजूद थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पुलिस के इस जानिबदाराना और गलत इकदाम का नोटिस लेकर फिलफौर जाली मुकदमा खारिज किया जाए और शरीफ और ईमानदार अफसरान और एहलकारों को हरासा करने पर ओकाड़ा पुलिस में मौजूद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
और यहाँ पर आपको बताएं कि रोहिला वाली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक अहमद करीम कसूर लंगड़ियाल ने नाअहल हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए साबिक हुक्मरानों पर तनकीद करने के बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। आगाह करेंगे आपको कि मुस्लिम लीग नून के हल्का PP 276 और हल्का NA 184 साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक अहमद करीम कसूर लंगड़ियाल ने कहा है कि नाअहल हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना अवाम पर डरावने हमले से कम नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवाम के हुकूक की जंग लड़ते हुए अवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए साबिक हुक्मरानों पर तनकीद करने के बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। और शुजाबाद और मुज़फ्फराबाद में गैस की लोड शेडिंग, गैस प्रेशर की कमी से तंग आकर खवातीन का एहतजाज, सड़कों पर निकल आई। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। अतीकुर रहमान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाके मिर्जा चौक पर, जहाँ पर नादरा से गैस से तंग आने पर खवातीन और मर्द हजरात ने एहतजाज किया गया। उनका कहना है कि पूरे सर्दियों का वक्त गुजर चुका है लेकिन नादरा से गैस की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। यहाँ तक कि हमने लकड़ियाँ खरीद कर अपने घर को गुजर बसर किया है। अब यहाँ तक कि ये मामला आ गया है कि सीवरेज का नाकिस पानी भी हमारे मीटरों के अंदर दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने हाथों में चिमटे, देगचियाँ और तवे वगैरह उठाकर नादरा से गैस के खिलाफ एहतजाज किया है। मेरे साथ खवातीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनके सवाल से क्या कहना है। सर पूरे सर्दियाँ गैस कहना है, ऐसा गैस को बहुत तंग थे खड़े हैं। जरा लकड़ी घेन घेन दे सब बीमारी दे लूँ, असा गैस दे लूँ जरा है ना, साकू गैस ना दीता वजह से मीटर को भाल आ रहे सो। जी जैसे कि खवातीन की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि अगर नादरा से गैस की जानिब से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई तो हम चौक पर एहतजाज भी करेंगे और इसे लगाए जाने वाले मीटरों को भी आग लगा देंगे। शुक्रिया अतीकुर रहमान, अपने तफसीलात से आगाह किया। और अब रुख करेंगे पतोकी का, तो आपको बताएं कि पतोकी चैम्बर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे के बायस 2 बच्चे समेत एक खातून जाबाक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रिक्शा और कंटेनर में पेश आया। पतोकी चैम्बर में खौफनाक हादसा पेश आया। लाहौर से चैम्बर आती हुई रिक्शा सवार फैमिली को तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर हो गई। खौफनाक हादसे के नतीजे में 2 बच्चे, एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 खवातीन, एक बच्चा और एक रिक्शा ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने फौरन मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इतला मिलते ही DSP मोटरवे पुलिस तनवीर असगर खोकर और पुलिस चौकी चैम्बर का अमला मौके पर पहुंच गया। कंटेनर ड्राइवर जाए वक़ुआ से फरार होने में कामयाब। हादसे के बायस मुल्तान रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गई, जिसे मोटरवे पुलिस और अहले इलाका ने बहाल करवा दिया। और झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत के बाद सीवरेज निज़ाम बोसीदा हो चुका है और सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने से शहरी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। झंग से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रियाज समी। झंग में सीवरेज का निजाम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। गली मोहल्लों और शाहरात पर सीवरेज का पानी जमा रहता है, जिससे सड़कों पर गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और हादसा मामूल की बात बन गई है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हर गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, किसी मोहल्ले में भी वहाँ हम गलियों में पानी नजर आएगा। मस्जिदों के पास कोई नमाज जाने वाले सब परेशान होते हैं, गलियों में पानी होता है, कहीं कुछ नजर नहीं आता। जिसके पास भी जाते हैं कोई काम वगैरह नहीं करते, कमेटी वाले भी कुछ नहीं कर रहे और हर तरफ गंदगी की गंदगी है, रोड टूटे फूटे पड़े हैं। शहर के और सीवरेज का सारी हर जगह गली मोहल्ले में पानी खराब है और पीने का पानी भी अब तो गंदा हो गया है। आवाज आ रहे हैं, लोग बाहर निकल से मस्जिद जाने से भी आवाज आ रहे हैं। तकरीबन ये हमारे मोहल्ले की 3-4 मस्जिदें हैं जिसके आगे पानी खड़ा हुआ है। ये रोड के ऊपर है, मोहल्ले तो इससे भी ज्यादा बदतरीन हुआ है, मसला बहुत ज्यादा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गफलत के बायस जहां सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है, वहीं शहर भर में जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से भी तफन फैल रहा है और शहरी मुख्तलिफ वबाई इमराज का शिकार हो रहे हैं। आप अस्पताल से रिपोर्ट ले लें, DHQ से रिपोर्ट ले लें, 1000 से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस का शिकार होते हैं।
क्या ये जंग इसी तरह ही रहेगा? ये यहाँ के इतने बड़े बड़े सियासतदान, इतने बड़े नाम हैं, तो ये क्या किधर गए हैं वो नाम? शहरियों ने डीसी जंग फयाज मोहल से जंग में सीवरेज और सफाई के निजाम में बेहतरी लाने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरानों अमला का किबला दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद वैस के साथ रियाज समीडिंगा, मेट्रो 1 न्यूज, जंग। और खबर शामिल करेंगे डस्का से, तो आपको बताएं कि गवर्नमेंट कॉलेज खवातीन पोलिंग स्टेशंस में हंगामा आराई हुए, हवाई फायरिंग भी की गई। वोटर्स ने खवातीन कॉलेज का गेट तोड़ दिया, पोलिंग रोक दी गई। डस्का से आपको आगाह कर रहे हैं कि गांव गोविंद के पोलिंग स्टेशन में फायरिंग की गई है और 6 अफराद जख्मी हो गए। गोविंद के पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग की गई, 2 नौजवान हलाक हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक दो नौजवान हलाक हो गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डस्का से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन रजा जी। मज़ीद अपडेट कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, हंगामा आराई भी हुई है पोलिंग स्टेशन में? जी, डस्का का नवाही इलाका गोविंद के है, जहां पर मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। उसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले के दौरान जो है ना वो दोनों पार्टियों के जख्मी हुए हैं, जो कि अस्पताल आके 2 की डेथ हो गई है, 2 शदीद जख्मी को लाहौर रेफर कर दिया गया है, जबकि 5 जो है ना वो जहां पर जख्मी है। तो सूरत हाल ये है कि यही इसी तरह के अक्का दुक्का वाक़यात मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में हो रहे हैं। पोलिंग स्टेशन का अमल रुका हुआ है। डस्के के बेशतर पोलिंग स्टेशनों में पोलिंग का अमल रुक गया है। लोग हरासा है, वोटर जो है ना वो उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा और हरासा किया जा रहा है। तो यही सूरत हाल पूरे पोलिंग स्टेशनों में डस्का सिटी के अंदर यही सूरत हाल पाई जा रही है। अच्छा, ये भी बता दिएगा कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? इस तरह के वाकयात हो रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम नहीं किए गए? जी, पुलिस की मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है। पुलिस और रेंजर की मौजूदगी में फायरिंग हो रही है। पुलिस और रेंजर की मौजूदगी में हरासा किया जा रहा है। कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा, ना पुलिस ना अदारे ना कोई भी इनके दरमियान में जो है ना वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। और दूसरी जानब जो है वो नून लीग वाले लगा रहे हैं कि ये पोलिंग का अमल रुकवा रहे हैं, पीटीआई वाले नून लीग के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और यही सूरत हाल चल रही है। और मैं समझता हूँ कि पोलिंग जो समझता हूँ कि 30 से 40% की पोलिंग भी अभी कास्ट हुई होगी कि पोलिंग का स्टेशन पूरे काफी स्टेशनों पर रुक गया हुआ है। जी ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन रजा हमें डस्का से सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।